एवरीवन, तो इस वीडियो में आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टोरीज का एपिसोड नंबर 3। इससे पहले मैं 2 एपिसोड ऑलरेडी बना चुका हूँ। एपिसोड 1 में मैंने बताया कैसे आईटीसी हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाला था ओबरॉय होटल्स का, लेकिन मुकेश अंबानी की वजह से आईटीसी ऐसा नहीं कर पाया। एपिसोड नंबर 2 बताया मैंने कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आनंद महिंद्रा ने की थी कोटक बैंक में, वो कितने से कितना हो गया, कितना मल्टीफोल्ड हो गया। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने थर्ड एपिसोड, बिजनेस स्टोरीज का थर्ड एपिसोड। ये है याहू द सीरीज ऑफ मिसिंग बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज। तो ये कहानी स्टार्ट होती है याहू की 1994 में, जब याहू कंपनी स्टार्ट हुई। ये ऐसी कंपनी थी, इसका फुल फॉर्म ही आप पढ़ोगे तो ये एक ऐसी कंपनी थी जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी तरह तरह के आपके जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं उनको सर्च इंजन या फिर सर्च करने का। बाद में याहू फाइनेंस में कन्वर्ट हुआ, याहू स्पोर्ट्स बनाया इसने, याहू म्यूज़िक बनाया इसने, तरह तरह की चीज़ें बनाई। ये एक टाइम पे आपका $120 पर तक भी चला गया था जब 2000 में टेक बूम आया था, टेक बबल हुआ था। $120 का इसका एक शेयर गया था, लेकिन ईयर एंड आते आते ये $8 पे गिर भी गया था। तो इसका जो मेन मुद्दा है कि द सीरीज ऑफ मिसिंग बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज, ये कहानी स्टार्ट होती है 1998 में, जब गूगल के जो 2 ओनर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये दोनों के दोनों कॉलेज में ही थे और इन्होंने अपना गूगल बनाया ही था। उस टाइम पे ये अपने बिजनेस को सेल करना चाहते थे और मिलता जुलता जो बिजनेस था वो याहू ही था। याहू से इंस्पिरेशन लेके ही इन्होंने बनाया था। तो ये अपने बिजनेस को $1 मिलियन में, जो कि आज के टाइम पे 8.2 करोड़ हो गए, उसके हिसाब से ये सेल करने गए थे। लेकिन याहू ने मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा ओवर प्राइस्ड है और तुम नहीं टिक पाओगे हमारे सामने। इस वजह से याहू ने एक्वायर नहीं किया गूगल को। और गूगल आज की डेट में $1.5 ट्रिलियन, अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में करूं तो 125 लाख CR यानी 125 लाख करोड़ में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। इतना बड़ा कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो गूगल यानी अल्फाबेट बन चुकी है। फिर आया साल 2002। अब याहू को गूगल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। याहू ने गूगल को देखा, गूगल बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा था इस टाइम पे। तब इसने ऑफ़र किया, याहू के जो ओनर थे उन्होंने ऑफ़र किया गूगल को बाई करने का $3 बिलियन में। $3 बिलियन में ऑफ़र करने के बाद, लेकिन जो गूगल के ओनर थे उन्होंने अपने पोटेंशियल को जान लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस ऑफ़र को बढ़ा के $5 बिलियन किया। लेकिन $2 बिलियन बढ़ने की वजह से और ईगो की प्रॉब्लम की वजह से कि मेरा ऑफ़र कैसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, जस्ट इसी बात से याहू ने इस चीज़ को खारिज कर दिया कि हम इसको बाय करने वाले हैं। और उन्होंने इस चीज़ को फिर बाय करने से मना कर दिया और बात रह गई खाली $2 बिलियन की। तो आप देख सकते हो कि $5 बिलियन से $1.5 ट्रिलियन यानी कि 1500 बिलियन 2002 से लेके 2021 300 गुना, 300 मल्टीफोल्ड्स आपका कितना ये बढ़ी है। अब बात आती है 2006 की। 2006 में फेसबुक बन रहा था, फेसबुक के यूज़र्स बन रहे थे, 7 मिलियन यूज़र्स थे उस टाइम पे। फेसबुक अच्छी खासी कंपनी बन रही थी, लेकिन फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी था याहू का। लेकिन मार्क ज़करबर्ग अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको बेचना पड़ता अगर जो ऑफ़र याहू ने दिया था फेसबुक के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे $1.1 बिलियन का, अगर याहू इसी ऑफ़र पे टिका रहता। पहले याहू ने ऑफ़र किया $1.1 बिलियन, लेकिन याहू ने देखा कि अच्छा ये लोग मान गए हैं, इस वजह से हम इस ऑफ़र को कम कर देते हैं $800 मिलियन। $300 मिलियन उन्होंने इस ऑफ़र को कम किया। मार्क ज़करबर्ग ने अपनी जो ये इच्छा जताई कि मेरे को अपनी कंपनी नहीं बेचनी है, उसको बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी हाँ कहा कि नहीं बेचनी है। बस इसी बात से याहू फेसबुक को 2006 में खरीदते खरीदते बच गई और जो $800 मिलियन से $1.1 बिलियन, $300 मिलियन का जो फासला था, आज वही फेसबुक $750 बिलियन के आसपास खड़ी है। यानी ऑलमोस्ट आपका 16 साल में 750 टाइम्स आपका ये कंपनी बढ़ी है। और याहू का ये जो द सीरीज ऑफ मिसिंग बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज था, उसका ये थर्ड हिस्सा था। बात आती है साल 2008 की।
ये चीज़ चल रही थी 2006, 2007, 2008 में, लेकिन ये 2008 में आके बंद हो गई बात। ये बात क्या थी? बात ये थी, माइक्रोसॉफ्ट जो था वो एक्वायर करना चाहता था याहू को, और याहू को वो एक्वायर करना चाहता था 30 से 40 बिलियन डॉलर की रेंज में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट याहू के ना करते करते थक गया और उसने आखिरी ऑफर 45 बिलियन डॉलर्स का दिया था याहू को, जो कि साल 2008 में था, फाइनेंशियल क्राइसिस का ईयर भी था और बहुत ज़्यादा ही मार्केट पिटा हुआ था। उस टाइम पे आपका 45 बिलियन डॉलर का ऑफर किया था, लेकिन याहू ने साफ मना कर दिया। याहू ने कहा हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये कंपनी 8 साल बाद 1/10 में बिकी। 1/10 यानी 4.5 बिलियन डॉलर्स में जाके ये कंपनी बिकी, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट 8 साल पहले इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में इसको 45 बिलियन डॉलर्स में खरीदना चाहता था, वही आपका 4.5 बिलियन डॉलर में वेरिजोन कंपनी ने इसको याहू को एक्वायर किया। अब बात यहीं पे नहीं आती, बात ये भी आती है अपने डाइवर्सिफिकेशन की और छोटे छोटे बिजनेसेस एक्वायर करने की। बात आई अब 2008 से 2013 में, जब कुछ कुछ छोटी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी होने के कगार पे थी, जिनमें नेटफ्लिक्स था, हुलू था, टम्बलर था। तो नेटफ्लिक्स का उस टाइम पे जो रेट चल रहा था वो आपका 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। जो इनकी सीईओ थी उस टाइम पे, मरीसा मेयर, उसने साफ साफ 2020 में एक शोक जताया या फिर आप कह लो दुख जताया कि उन्होंने नेटफ्लिक्स को नहीं परचेज कर पाई या एक्वायर नहीं कर पाई, और यहाँ तक कि उन्होंने हुलू खरीदने के बारे में भी सोचा था, जिसको बाद में डिज्नी ने एक्वायर किया और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बनाया। लेकिन हुलू और नेटफ्लिक्स खरीदने के बजाय इन्होंने टम्बलर खरीदा 1.1 बिलियन डॉलर्स का, जो कि बाद में जाके वेरिजोन ने जब याहू को एक्वायर किया था तो वही टम्बलर 3 मिलियन डॉलर में जाके बिका। जो कंपनी आपका 10,000 करोड़ की थी, वो कंपनी 25 करोड़ में जाके लास्ट में बिकी। यही अगर इन्होंने नेटफ्लिक्स को खरीद लिया होता, जो कि 4 बिलियन डॉलर्स के आसपास था आपका इसका प्राइस 2013 में, वो आज आपका 10 साल बाद इसका प्राइस जो होता वो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स 200 बिलियन डॉलर्स भी था। और कोविड में तो नेटफ्लिक्स का जो टोटल मार्केट कैप था वो 350 बिलियन डॉलर के पार भी जा चुका था। तो ये एक सीरीज था आपका अच्छा खासा, द सीरीज ऑफ मिसिंग बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज, या फिर आप कह लो डेकेड का सबसे बड़ा जो अगर बिजनेस फेलियर्स कहा जाएगा उसमें एक याहू भी शामिल है, या फिर आप कह लो वन ऑफ द टॉप 3, वन ऑफ द टॉप 5 बिगेस्ट बिजनेस फेलियर्स में याहू जो है वो आपका शुमार होता है। आपकी क्या राय है याहू के कंपनी के बारे में? याहू ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? आप होते तो आप क्या करते, आप क्या सोचते? तो आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि कैसे क्या हो सकता है याहू। इससे पहले मैं आपको वीडियो ख़त्म करूं, मैं ये बता दूं कि सिलिकॉन वैली का जो अब का ट्रेंड चलता है कि शॉर्ट्स में आप काम करने जा सकते हो, दिन में ना करो, रात में कर लो, जब भी सोना हो ऑफिस वर्क में आप सो सकते हो, ये सारा का सारा याहू ने स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ही अच्छा खासा याहू सक्सेसफुल थी, क्योंकि उसका मेन मोटिव था काम करने पे। लेकिन कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट था, जिसकी जो मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिन्होंने मिस कर दी, या फिर आप कह लो कि फेलियर था, वो उसकी वजह से याहू डूब गया बहुत बुरी तरह से। तो अपनी राय ज़रूर दें कि आपकी क्या राय है याहू के बारे में, ऐसी ऐसी बिजनेस फेलियर्स के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल ट्रेड इन्वेस्टर। थैंक यू।